वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान इस्लाम, बहुत देर से आप हज़रात नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व मनक़बत हुजूर सज्जना गौसे आजम से बात कर रहे हैं। बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू, बड़ी प्यारी आवाज में आपने नातो मनक़बत समात की। यकीनन आप आशिक़े रसूल हो, गौसे आजम के दीवाने हो, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए रात के इस वक्त भी आपके चेहरे पे चमक है। मेरी कौम की माँ बहनें बेटियां बैठकर समात कर रही है। मेरी माँ बहनें, आप जहां हो वहीं से थोड़ी देर आप भी समात कर लो, क्योंकि जिस तरह मर्दों के ऊपर नमाज फर्ज है उसी तरह आपके ऊपर भी नमाज फर्ज है। जिस तरह कब्र के मंजिल में फरिश्ते मर्दों से सवाल करेंगे, आपसे भी सवाल किया जाएगा। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जिस तरह मर्द हिसाब किताब देंगे, ए मेरी कौम की माँ बहनों, तुम्हें भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। थोड़ी देर समात कर लो। गौसे आजम का महीना है, हम आशिक हैं, इश्क करने वाले हैं। और मुसलमानों, जो आशिक होता है वो कभी गुमराह नहीं होता। जो अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं वो तबाह बर्बाद हो जाते। जो इश्क करते हैं मुसलमानों, वो कभी गुमराह नहीं होते। थोड़ी देर में आप हजरात के सामने कुछ बातें बताऊंगा। आपकी हर दिल अजीज खतीब इमाम हजरत अल्लामा अलहाज शराफत हुसैन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान अल्फाज़िल लुग़ात कसीरा नाम से हजरत अब्दुल वाहिद कादरी साहब, हमारी जमात के उलमा बैठे। इनके बारे में मैं क्या कहूँ। मेरे आका फरमाते, अगर मेरी उम्मत के कोई आलिम दीन मेरी एक हदीस को याद रखता है इस नियत से कि मिंबर रसूल पर चढ़कर मेरी उम्मत तक पहुंचाए, तो पाक परवरदिगार आलम उससे 40 हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। ये वो जमात है, उनके बारे में क्या कहूँ। आप समझें तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें। मैं नहीं कहूँगा तड़प के कहो, मचल के कहो, उछल के कहो, सर पटक के कहो, नहीं कहूँगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला उस इबादत को कबूल फरमाता है जिसमें इखलास और मोहब्बत पाई जाए। अगर आपके इमाम साहब आपको मस्जिद में ले जाए और जबरदस्ती पटक पटक के सजदा कराए, तो आप मोहब्बत से सजदा ना करोगे। इसलिए किसी ने बहुत पहले कह दिया है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें बर्बाद कर रखती है। और याद रखो, हम जो इबादतें करते हैं ना, इस इबादतों का मोहताज हमारा रब नहीं है। जो इंसान सजदा करता है उसमें जो मुआवजा, जो नेकियां मिलने वाली है ना, वो खुदा नहीं लेता है। अल्लाह पाक अपने उसी बंदे को अता कर देता है जो सजदा करता है।
महफिल पाक में बैठे हैं ना, इस महफिल का मोहताज मेरा रब नहीं है। अगर आप मोहब्बत से बैठोगे तो नेकियां खुदा आप ही को अता फरमाएगा, मेरा रब आपकी नेकियों को नहीं देगा। मेरा रब हमारे सजदों का मोहताज नहीं है, हमारे इबादतों का मोहताज नहीं है, हमारे महफिलों का मोहताज नहीं है। जो इंसान के अंदर, जिस इंसान की इबादतों में जितनी इखलास और मोहब्बत पाई जाती है, अल्लाह पाक उससे उतना राजी होता है। और नेकियां हम जो इबादत करते हैं उसका बदला हमको मिलता है। हमारा रब हमारी इबादतों का मोहताज नहीं है। आप महफिल पाक में बैठे हो, यकीनन गौस पाक आपसे राजी है। मेरे गौस फरमाते जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। मेरे गौस पाक का फरमान है जब तक मैं ना चाहूं, जब तक मेरे गौस ना चाहे कोई मेरे गौस पाक का नाम नहीं ले सकता। इसका मतलब यह है मेरे गौस आपसे राजी है। इसलिए तो आपने जश्न गुस्तुबरा का इत्तेमाम किया है, इसलिए तो आप इतने मोहब्बत से बैठे हैं। चंद मिनट आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। आइए हम और आप अकीदत व मोहब्बत के साथ आका इनामदार मदनी के ताजदार अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकसबनाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलाम आला हजरत के 2-3 शेर अगर इजाजत दे तो। आपने कलाम सुना, आप भी जानते हैं, मगर मेरे दिल ने चाहा कि मैं आपको सुना दूं। और कुछ देर तकरीर करूंगा, आधा घंटा 1 घंटा, तो उस वक्त और बेहतरीन आवाज अल्लाह पाक का मुझ पर फजल है। अगर मैं 2 घंटा तकरीर करूं तो मेरी आवाज और खुलती भी है और खिलती भी। पहले शेर पढ़ देता हूं। मेरे आला हजरत फरमाते हैं वह क्या मर तबाएगा सहबा ला तेरा। मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मुस्कुरा कर कह दो या रसूल अल्लाह। मुस्कुराओ, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे आका फरमाते जब भी कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुराता है, मुस्कुरा कर सलाम करता है, मुस्कुरा कर मुसाफा करता है, तो अल्लाह पाक उन्हें एक सदका करने का सवाब अता फरमाता है। इसलिए मुस्कुराते रहो। दुआ के तालिब वह क्या मर तबाए गौस। बस ऐसे ही रहने दीजिए, छेड़छाड़ मत कीजिए, वरना अगर मैं जुनून में आऊं तो आपकी मस्जिद का जहाज होगा करना मुश्किल। इसलिए छेड़छाड़ मत कीजिए। वह क्या मर तबाए गौस है बाला तेरा। वह क्या मर तबाए गौस है बाला तेरा। सरों से कदमा ला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमा ला तेरा। वह क्या मर। और एक शेर आप भी जानते, कलाम आला हुजूर बरकत के लिए पढ़ रहा, मोहब्बत से कहा सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने
कैसा तेरा सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा औलिया मल देह आँखें वो है तलवा तेरा औलिया मल देह आँखें वो है तलवा तेरा। इस कलाम के आखिरी से मैं पढ़ रहा हूँ, आप अगर मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बीच में आपके सामने बहुत सारी बातें मैं रखने के लिए आया, इंशाअल्लाह रखूंगा। यकीनन आप बड़ी मोहब्बत से बैठे हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इस महफिल पाक को कबूल व मकबूल फरमाए। कहिए आमीन। क्या दबे जिस पे हिमायत, बारिश हो रही है, हिकमत खुदा। बस ये अभी आप समाप्त कर रहे थे हजरत अल्लामा अब्दुल वाहिद तादरी साहब से कि ये कबूलियत की जगह है। बस खुदा की बारगाह में दुआ है कि रब इस महफिल पाक को कबूल मकबूल फरमाए। शेर पढ़ता हूं। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पन जा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पन जा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पन जा तेरा। हर शेर को खत रे में लाता नहीं कूता तेरा, वह क्या मर तबाए गौस है बाला तेरा। ऑपरेटर साहब आप छोड़ दें, जैसा है ठीक है। आपकी मशीन के अंदर इतनी ताकत नहीं कि मेरी आवाज नहीं खींच सकती है जी, क्योंकि हम गौस का सफर खाने वाले हैं। कोई मशीन के अंदर ऐसी ताकत नहीं कि हदीस अनवर की जुबान को खींच ले, हदीस अनवर की आवाज को खींच ले। मैं खींच लूंगा इंशाअल्लाह। मुसलमानों आप दीवाने बैठे हो, हम आशिक हैं ना, नबी से इश्क करते हो ना। मैंने पहले कह दिया जो नबी से इश्क करता है वो कामयाब होता। इस दुनिया में जितने लोगों ने अक्ल के घोड़े दौड़ाए सब तबाह बर्बाद हो गए, जिन्होंने इश्क किया है वो कामयाब हो गया। वरना मुसलमानों कुछ ऐसी दुनिया में कारनामे हुए कि अक्ल कभी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आप जानते जब मेरे मुस्तफा मेराज को गए ना और जब वापस आए तो अबू जहल के पेट में दर्द उठा है। हजरत अबू बकर के पास गया, ए अबू बकर अगर कोई कहे कि रातों रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया फिर वापस आ गया, क्या तू तस्लीम करेगा? हजरत अबू बकर फरमाते नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अबू जहल ने फिर कहा अगर कोई कहे रातों रात कोई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाए और फिर वापस आए, ए अबू बकर क्या मानोगे? हजरत अबू बकर फरमाते ए अबू जहल मैं नहीं मानूंगा। तीसरी मर्तबा कहा है, अबू जहल ने मौका देखा फिर कहा ए अबू बकर देखो वो नबी जिसका तू कलमा पढ़ता है, जिससे तू मोहब्बत करने का दावा करता है, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया फिर वापस आ गया। हजरत अबू बकर के इश्क ने अंगड़ाई ली है और फरमाने लगे अबू जहल सुनो, कोई और कहे तो अबू बकर तस्लीम नहीं करेगा, अगर मेरा महबूब कहे तो। इश्क है
अबू जहल ने अकल की घोड़े तोड़ाई, वरना कौन तस्लीम करेगा? कोई सुबह जमीन पर खड़े हो जाए और उंगली से इशारा फरमा दे और आसमान में चांद दो टुकड़े हो जाए। अकल कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मगर इश्क कहता है कोई उंगली से इशारा फरमा दे, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। अकल कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मगर इश्क कहता है ऐसा। गा दो ना सुभान अल्लाह। अबू जहल की मुट्ठी पे कंकरी हो, पत्थर कलमा पढ़ने लगे, कंकर बोलने लगे। अकल कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये पत्थर कैसे बोल सकता है? पत्थर के अंदर अपने बोलने की ताकत और कुव्वत नहीं दी है, ये पत्थर बोलता नहीं, फिर ये कंकर कलमा कैसे पढ़ेगा? मगर याद रखो जब नबी की नजर करम अबू जहल की मुट्ठी पे पड़ जाए तो पत्थर भी बोलने लगे। अकल कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मगर इश्क कहता है। दरख्त के अंदर चलने की ताकत नहीं है, दरख्त चल नहीं सकता है। रब ने दरख्त के अंदर चलने की ताकत नहीं रखी है, मगर मेरे मुस्तफा ना कहे किसी गुलाम से कहलवा दे कि तू जा और जाके दरख्त से कह दे कि तुझे मुस्तफा ने बुलाया है। आए मुसलमानों, दरख्त जड़ों समेत मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाए। अकल कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मगर इश्क कहता है। अरब की सरजमीन छोड़ दो, आओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर। पानी का काम है नीचे ढलना, ऊपर नहीं आता। मगर मेरे नबी के गुलामों के गुलाम मेरे खाजा गरीब नवाज ना कहे, अपने मुरीद से कहलवा भेजे कटोरी लेकर जा और आना सागर से कह दे, ए आना सागर तुझे खाजा ने बुलाया है, पानी कटोरी में समा जाए। अकल कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मगर इश्क कहता है अरब की सरजमीन पर ऐसा हो। इसलिए मुसलमानों, जिन लोगों ने अकल की घोड़े तोड़ाई है, कभी कहतिया के दीवार के पीछे की खबर मेरे मुस्तफा को नबी नहीं है। जब अकल की घोड़े तोड़ाए हैं तो कहने लगे नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती है। जब अकल के घोड़े तोड़ाए तो कहने लगे नबी हमारे तरह है, मगर पारे मेरे इमाम में इसको मोहब्बत। जब उन्होंने इश्क में कलम उठाया है, आशिकों को नबी से मोहब्बत करने का सबक दिया है, तो मेरे रजा फरमाते ऐ लोगों, जिस इबादत में नबी का ख्याल ना आए, रब उस इबादत को कबूल है। इसलिए मैं अभी अपने रंग में नहीं आया, क्योंकि चंद लोग नौजवान मुस्कुरा रहे, पीछे वाले अभी तक मुझे लग रहा है कि मैं तकलीफ से नहीं बैठा हूँ, कोई इज्जत बन के बैठा हूँ और थोड़ी देर में उन लोगों को फांसी की सजा सुनाने वाला हूँ। ऐसा चेहरा लगा के बैठा है, उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें पता चल गया है कि सजाए मौत हमारी होने वाली है, यहाँ उम्र कैद की सजा होने वाली है। ऐसा नहीं है, मैं नबी के गुलाम हूँ, नबी की मोहब्बत में बोल रहा हूँ। का दो ना सुभान अल्लाह। किसी शायर ने कहा है अक़ल की बात तो मैं वो आता नहीं, इश्क से आशिक कभी लड़ता नहीं। कह दो ना सुभान अल्लाह। अक़ल की बातों में वो आता नहीं। अगर आप मुस्कुराना लगे तो इस कलाम के बाद में अपने रखने आता हूं। अक़ल की बातों में वो आता नहीं, इश्क से आशिक कभी लड़ता नहीं। धीरे धड़क जी धीरे धड़क,
धड़कन जरा धीरे धड़क, ये है शहरे मुस्तफा मक्का नहीं, अक्ल की बातों में वो आता नहीं, इश्क से आशिक कभी लड़ता नहीं। आखिरी शेर, आपने तो सूरज आ गया जी, आ गया। अब आप कब बोलोगे? कम से कम आप सुभान अल्लाह कहो, क्योंकि मैं जानता हूं पहले इसलिए कम से कम सुभान अल्लाह कहो, ताकि मैं समझूं क्या आप सुनना चाहते हैं। आपने तो सूरज आ गया जी, आ गया। आपने चाहा तो सूरज आ गया। अरे हमसे कितने का भी तो हिलता नहीं, अगल की बातों में वो आता नहीं, इश्क से आशिक कभी लड़ता नहीं। मुसलमानों, हम उस गौस के नाम की महफिल पर बैठे हो जिस गौस पाक के बारे में हजरत सज्जिदना अवैस करनी फरमाते, ए उमर मेरी दुआ से रब मेरे महबूब की आधी उम्मती की मगफरत फरमाएगा, और बगदाद की सरजमीन पर एक अल्लाह के वली होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े में मेरे नबी की आधी उम्मती की मगफरत फरमा देगा। आप उस गौस की महफिल में बैठे हो जिस गौस पाक की जुबान से जो बात निकले है रब तबारक व तआला वही कर दे। आओ मैं आपको बता दूं, आप उलमा किराम की जुबानी सुनते हो, वाकया आप भी जानते हो। ऐ मुसलमानों, मेरे प्यारे गौस है बगदाद की सरजमीन पर एक गवैया है। जबरदस्त जी जी जी, थोड़ा आप लोग इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मेरी माँ बहनें बाहर खड़ी हैं बारिश में, थोड़ा आप इधर आ जाइए ताकि उन लोगों को भी कोई जगह मिल जाए। जी ऐ मुसलमानों, मोहब्बत से कहा तो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आप मोहब्बत से कहा तो या गौसल मदद। अगर आपने दिल से पुकार लिया है तो ये बारिश हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आए मुसलमानों, बगदाद की सरजमीन है, एक गवैया है जिनकी आवाज में बड़ी सुपर, जिनकी आवाज बड़ी सुरीली है। उनकी आवाज सुनने के लिए लोग दूर दराज से आया करते हैं। वो गाना गाता है, लोग सुनते हैं, तड़प जाते हैं, मचल जाया करते हैं। मेरे प्यारे गौस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस गवैये को अपने करीब बुलाया है और मेरे गौस से पाक कहने लगे, एक भैया तेरी आवाज बड़ी प्यारी है, तेरी आवाज बड़ी सुरीली है, तेरी आवाज सुनने के लिए मखलूक खुदा बेकरार हो जाया करती है। अरे गाना नागा अपने नबी की नात पढ़ना शुरू कर दे। नबी की नात पढ़ ले। उस गवैये को लगा अब्दुल कादिर को मुझसे जलन लगे, करने लगे। अगर कोई कुछ बोलते तो लगता है लोगों के दिलों में ये मुझसे चल रहा है, मुझसे तकलीफ है। उसका बच्चे को ऐसा लगा हुजूर से पाक मुझसे चल रहा है, मेरी कमाई देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐ मुसलमानों, उन्होंने गाना गाना ना छोड़ा मगर बगदाद के चौक चौराहे पर मेरे गौस की बुराई करने लगे। चौक चौराहे पर मेरे गौस से पाक की
बुराई बयान करते रहे। देखो अब्दुल कादिर मुझसे जलता है, मेरी कमाई देखकर उन्हें जलन होती है। आए मुसलमानों, वो गाता गया, जवानी ढल गई और जवानी के साथ साथ आवाज भी चली गई, दौलत भी खत्म हो गया। क्योंकि मेरे गाँव से पाक जिससे मना कर दे, अगर वो बातें ना माने तो उनकी जिंदगी का आलम क्या होगा आपको मालूम है। आए मुसलमानों, जवानी ढल गई, आवाज भी चली गई, लोगों ने ठुकरा दिया है, अपनों ने ठुकराया, रिश्तेदारों ने ठुकराया है, मखलूक खुदा ने ठुकराई। जब उस बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया, दाने दाने का मोहताज हो गया, कपड़े का मोहताज हो गया। आए मुसलमानों, एक दिन बगदाद के कब्रिस्तान में फटे पुराने लिबास पहनकर, परा गंदा बाल, मुंह सूखा हुआ, उस कब्रिस्तान में जाकर बैठा। मेरे गाँव से पाक की नजर पड़ी, मेरे गाँव पहचान गए ये वही गवैया है। मेरे गाँव उसके करीब ना गए, उसके सामने ना गए, आए अपने खानकाह में अपने खास मुरीद को बुलाया, सोने की अशरफियां ली है, एक थैली में डाला और मुरीद के हाथों में थमाए। ए मेरे मुरीद खास, उस कब्रिस्तान चला जा, वहां एक बूढ़ा इंसान मिलेगा जिनके बाल उलझे होंगे, जिनके चेहरे पे पदमुर्दगी छाई होगी, जिनका लिबास फटा पुराना होगा, मायूसी के आलम में बैठा होगा। ये सोने की अशरफियां उनके हाथों में थमा दे, अगर पूछे देने वाला कौन है तो पता मत बताना। ये मेरे गाँव से जिन्होंने जिंदगी भर बुराई की, जब उन्हें मुसीबत में देखा है, मेरे गाँव ने मदद फरमाई है। वो मुरीद चला है, कब्रिस्तान के करीब गया, उस इंसान को देखा है, सोने की अशरफियां हाथों में थमाया है। जैसे ही थैली खोला, अशरफियां देखकर हैरान हो गया, रोकर कहने लगा, हे आने वाला इंसान, इस वक्त मेरा कौन इतना बड़ा मुझसे आजम है, जबकि अपनी औलादों ने ठुकरा दी, रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया है, घर वालों ने ठुकरा दिए, मोहल्ले के लोगों ने ठुकरा दी, सबने हमें ठुकरा दी। इस बेसहारे के आलम में, इस बुढ़ापे के आलम में मेरी मदद करने वाला कौन है, उस मुहसिन का नाम बता दे। ऐ मुसलमानों, मेरे गाँव के खास मुरीद है, कहने लगे, पैसे अशरफी देने के लिए कहा गया, मगर नाम बताने से मना किया गया। मत बताना, देने वाला कौन है मत कहना, अशरफी की थैली देकर वापस आ जाना। मुरीद पलटे, मगर कबैया सोचने लगा, आखिर देखूं ये किस दर से आया है, ये किस घर से आया है, ये किस खानदाह से आया है। मेरे गौस के मुरीद आगे आगे, वो पीछे पीछे चलने लगे। आए मुसलमानों, जैसे ही उसकी नजर पड़ी, ये आने वाला इंसान कोई और घर नहीं गया, बल्कि मेरे गौस के दर पे चला गया। सोचने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह, जिनकी बुराई में मैंने अपनी जवानी कटा दी, जिनकी बुराई मैंने बगदाद के चौक चौराहे पर किए, जब मुसीबत में मैं फंस गया, जब मैं मुसीबत में फंसा, वही अब्दुल कादिर, वही गौसे पाक मेरी मदद को आगे बढ़ा है। ये इंसान मेरे गौसे पाक के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए, हिम्मत नहीं होती कि अंदर चला जाऊं, अब्दुल कादिर से नजरें मिला लूं। चौखट पकड़ कर खड़ा है, आंसू बहा रहा है, रो रहा है। मेरे गौसे पाक ने कश्फ करामत से जान लिया है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। अपने मुरीद को बुलाया कि दरवाजे पर जो रो रहा है, उस बूढ़े इंसान को मेरे करीब। सुभान अल्लाह, मेरे गाँव से मेरे गाँव पहचान गए, आने वाला कोई और नहीं, ये वही का बच्चा है जिसने मेरी बुराई की, ये वही का बच्चा है जिसने जवानी मेरी बुराई में बिता दी है। आज दरवाजे पर खड़ा है। जैसे ही मुरीद आया और कहा, हुजूर, गौसे पाक ने आपको बुलाया है। सुभान अल्लाह, आंसू बहाने लगे, रोने लगे, तड़पने लगे, बिलखने लगे, मेरे गौस की तरफ कदम बढ़ाने लगे। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, मेरे गौसे पाक के कदमों पे अपना सर रखा, हुजूर माफ फरमा दे, जिंदगी मेरी आपकी बुराई में कट गई है। मेरे गौस फरमाते, अरे तू मेरी बुराई करता रहा, मैं सब्र करता रहा, मेरा रब मेरे मकाम को ऊंचा करता रहा। सुभान अल्लाह, मेरे गौस ने उठाया, गले से लगा लिया।
कह दो ना मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। आज अगर हमारी तरह से कोई बुराई हो जाए, आज अगर भाई भाई में तरह से इख्तिलाफ हो जाए, एक भाई दूसरे भाई को नहीं पूछता है, एक भतीजा अपने चचा को नहीं पूछता है, एक चचा अपने भतीजा को नहीं पूछता है, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के नहीं पूछता है। आए मुसलमानों, हमारी बेटी की शादी हो रही है, वक्त तक तमाम लोग आ जाए, भाई नहीं आया है चलेगा, हम मनाने के लिए नहीं जाते। आए मुसलमानों सुनो, कसम है उस वहदहुल्ला शरीक की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। हजरत अली फरमाते हैं, अगर तेरा भाई रूठ जाए तो वक्त के मुखिया को दावत बाद में दो, वक्त के प्रधान को दावत बाद में दो, अपने रिश्तेदारों को दावत बाद में दो, पहले अपने भाई को मना लो। हजरत अली फरमाते, कसम है उस वहदहुल्ला शरीक की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जो अपने भाई के पास झुक जाएगा वो मैदान महशर में रुसवा। अगर आज देखिए बार बार एक बुजुर्ग इंसान नारा लगा रहे हैं, मगर आप उसके नारा का सही तौर पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मेरे भाई आपके सर पे टोपी नहीं है क्या? पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सज्जना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी माँ बहने आप थोड़े आगे बढ़ जाओ, आप थोड़ा इधर आ जाइए। वो लोग खड़ी है ना, उन लोगों को भी जगह दे दो। हाँ, यही है जो हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, उन्हें भी जगह दो। अरे मुसलमानों सुनो, अगर बहनें होना जब कोई भाई अपनी बहन से बातें करता है ना, मुसलमानों हजरत अली फरमाते फरिश्ते रुक जाते हैं। कह दो ना सुभान अल्लाह। फरिश्ते उस भाई और बहन की बातों को सुनने के लिए रुक जाते हैं। क्यों? जानते हैं यही वो रिश्ता भाई और बहन का है जो कयामत के दिन मुलाकात नहीं होगी। कयामत के दिन भाई और बहन में मुलाकात नहीं होगी, ना भाई बहन को पहचानेगा, ना बहन भाई को पहचानेगा। मुसलमानों फरिश्ते कहते हैं, रब इतना अच्छा रिश्ता कयामत के दिन क्यों नहीं मिलेगा? जब भाई बहन बातें करते हैं ना, फरिश्ते रुक जाया करते हैं भाई और बहन की गुफ्तगू को सुनने के लिए। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये हमारी बहनें हैं। एक शेर पढ़ता हूँ ताकि थोड़ी देर बारिश रुक जाए, फिर आगे बढ़ूंगा। इजाजत है ना? मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। आप नवाज नहीं सकते तो कम से कम सुभान अल्लाह से नवाज। कोई जाम ऐसा पिला दीजिए ना, तब तक बारिश जाए फिर मैं बात करता हूँ। कोई करूँ आपके सर के ऊपर से गुजर जाए, आप ना समझे तो बेकार हो जाएगा। कोई जाम ऐसा पिला दीजिए ना, ये सीना मदीना बना दीजिए ना, कोई जाम ऐसा पिला दीजिए ना, ये सीना मदीना बना दीजिए ना, कोई जाम ऐसा। और मैदान महशर को याद करो, लिखने वाले ने लिखा है बहुत तेज है बहुत तेज है धूप मेरे आका, बहुत तेज है धूप मेरे आका, हमें नूरी चादर, हमें नूरी चादर ओढ़ा दीजिए ना, हमें नूरी चादर
पर मुसलमानों में आपसे कह रहा था, है लोगों मेरे गौसे पाक है, रब तबारक व तआला ने मेरे गौसे पाक उस मकाम पर फायद किया है। मेरे गौस मादर जात अल्लाह, जिस वक्त मेरे गौस अपने माँ के शिकम में थे, मेरे गौस उस वक्त भी वली थे। ऐ मुसलमानों, अब वाकया बता दूं, वाकया आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, उलमा भी जानते हैं, मगर 11वीं शरीफ का मौका है, आपको बता दूं, मेरे प्यारे गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र जब 12 साल हो गई, अपने वालिदा मोहतरमा के पास आए। आप थोड़ा इधर देखें, बारिश के कतरे टपक रहे ना, टपकने दीजिए, टपकने दीजिए, इतना बर्दाश्त कर सकते हो ना, बर्दाश्त कर सकते हो ना। मुसलमानों, हम उनके गुलाम हैं जिसने अपने खानदान को प्यार की शिद्दत में तड़पते हुए देखा, गर्दन कटाती सलाम की हजरत इमाम हुसैन के गुलाम हो ना, तो आज भूल जाओ कि बारिश हो रही है। गौसे आजम के दीवाने हो ना, भूल जाओ बारिश हो रही है। कसम खुदा की, अगर मोहब्बत में सुन लोगे तो ये पानी तुझ पर असर नहीं करेगा, बल्कि कल कयामत के दिन मैदान में महशर में तेरी जमानत के लिए यही पानी के कतरे आगे बढ़ेंगे। ए मेरे मौला, मैं बरस रहा था, मगर तेरे महबूबों की मोहब्बत में ये लोग कप्तान की तरह डटे हुए थे। आज मग़फ़िरत फरमा दे। बैठोगे ना, बैठोगे ना। मेरे गौसे पाक है, 12 साल की उम्र है, अचानक अपनी वालिदा मोहतरमा के पास आई। ए मेरी माँ, मेरी खता माफ फरमा दे, ना सुभान अल्लाह, मेरी गलती माफ फरमा दे। हुजूर गौसे पाक की वालिदा उम्मुल खैर फातिमा सानी है, अर्ज करने लगी, ए मेरे लखते जिगर, ए मेरे लाल, ए मेरे लाडले, तूने कोई गलती की ही नहीं, तो कौन सी गलती मैं माफ फरमा दूं। हुजूर गौसे पाक फरमाते, ए मेरी माँ, मैंने गलती की तब तो माफी मांग रहा हूं, मुझसे खताएं हुई है,